हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सुविद्या जी टीच चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं और अभी तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है और ये चौथा है। अगर आपको चैनल पे और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। और इस प्रैक्टिस सेट से आप प्रैक्टिस सेट जितना ही हल करेंगे आपको उतना ही लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कीजिए, आधे पे मत छोड़िए वीडियो और इसको पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सफल कार्य व्यवस्था का मुख्य आधार है। तो सफल कार्य व्यवस्था का जो मुख्य आधार होता है, ए ऑप्शन है धन है, बी है भौतिक आधार, सी गृहिणी की योग्यता और डी परिवार के सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृहिणी की योग्यता। गृहिणी की योग्यता के आधार पर ही सफल कार्य व्यवस्था संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तम मांस की पहचान होती है। मांस की पहचान आप कैसे करेंगे? तो ए ऑप्शन है कड़ा होता है, बी ताज़ा होता है, सी ए और बी दोनों होता है, डी गहरे रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ए और बी दोनों होता है। मांस कड़ा होता है और ताज़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? ए ऑप्शन है एड्रीनेलिन, बी है कार्टिसोन, सी है नार एड्रिलिन और डी ये सभी। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनिन जो हार्मोन होता है ये हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक को खेलने से रोकने पर वह प्रकट करता है। तो ए ऑप्शन है क्रोध है, बी है घृणा, सी प्रेम और डी जिज्ञासा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा घृणा। बालक को खेलने से रोकने पर वह घृणा प्रकट करता है। जो संवेग होते हैं वो है क्रोध, प्रेम और भय। जो बालक के संवेग होते हैं और वो जो है घृणा जो है खेलने से रोकने पर ईर्ष्या प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ने का कमरा। ए ऑप्शन है अलग हो, बी एकांत में हो, सी सूर्य प्रकाश एवं स्वच्छ वायु की उत्तम व्यवस्था हो, डी उपरोक्त सभी हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा उपरोक्त सभी। पढ़ने का कमरा अलग होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए और सूर्य प्रकाश एवं स्वच्छ वायु की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे गलत नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में गलत हो जाते हैं। तो आप सरल समझ के इन प्रश्नों को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लिखिएगा और इन प्रश्नों को सॉल्व करने की पूरी संभावना की पूरी कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भंडार कहाँ रहना चाहिए? भंडार गृह कहाँ रहना चाहिए? ए ऑप्शन है घर के एक कोने में होना चाहिए, बी स्नान घर के पास होना चाहिए, सी सोने के कमरे के बगल में होना चाहिए और डी है रसोई घर के पास होना चाहिए। तो भंडार गृह जो है रसोई घर के पास होना चाहिए, ना कि स्नान घर के पास होना चाहिए। घर के एक कोने में भी नहीं होना चाहिए और सोने के कमरे के बगल भी नहीं होना चाहिए। तो भंडार घर कहाँ होना चाहिए? तो रसोई घर के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम डॉक्टर कौन है? ए ऑप्शन है आहार, बी है विचार, सी है स्वाद और डी है व्यवहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा आहार। सर्वोत्तम डॉक्टर आहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चावल में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है वसा, बी है विटामिन, सी है प्रोटीन और डी स्टार्च। तो स्टार्च जो है चावल में पाया जाता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट, न सभी संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं। ए ऑप्शन है गंदगी द्वारा, बी रोगाणुओं द्वारा, सी लापरवाही द्वारा और डी कीटों द्वारा। तो जितने भी संक्रामक रोग हैं वो रोगाणुओं के माध्यम से पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किशोरावस्था दबाव, तनाव एवं तूफान का समय है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ए ऑप्शन है किंग का, बी है थायरॉइड का, सी स्टैनली हॉल का और डी है अरस्तु का। तो ये जो फेमस परिभाषा है ये स्टैनली हॉल का है। किशोरावस्था दबाव, तनाव एवं तूफान का समय है। नेक्स्ट, किस ताप पर शरीर गर्म होने लगता है? तो ए ऑप्शन है 98.4 फ़ारेनहाइट पर, बी है 96.4 फ़ारेनहाइट पर, सी है 97.4 फ़ारेनहाइट पर और डी है 99.4 फ़ारेनहाइट पर। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, 98.4 फ़ारेनहाइट पर शरीर का ताप जो है गर्म होने लगता है। नेक्स्ट, सभी कार्यों के लिए विशेष एवं उचित स्थान होना। ए ऑप्शन है आवश्यक है, बी आवश्यक नहीं है, सी फिजूल खर्ची है, डी विलासिता है। तो सभी कार्यों के लिए विशेष एवं उचित स्थान होना, ए ऑप्शन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। तो ए ऑप्शन है उबालकर, बी नमक डालकर, सी पोटासियम परमैंगनेट डालकर और डी सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर। जल की अस्थायी कठोरता
कैसे दूर की जा सकती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालकर। जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी होता है और दूसरा अस्थायी होता है। तो इसमें अस्थायी कठोरता पूछी गई है, तो अस्थायी कठोरता सोडियम बाइकार्बोनेट के माध्यम से दूर की जा सकती है, अस्थायी और अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अतिसार के समय किस चीज़ का घोल देना चाहिए? तो ए ऑप्शन है शक्कर का, बी है नमक का, सी सोडा का और डी नींबू का। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नमक का घोल देना चाहिए। अतिसार के समय किस चीज़ का घोल देना चाहिए? तो नमक का घोल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है, ए ऑप्शन है मलेरिया का, बी कुकर खांसी का, सी टेटनस का और डी है हैजा का। तो मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो हैजा फैलता है, ना कि जो है मलेरिया फैलेगा, ना टेटनस फैलेगा और ना ही कुकर खांसी होगी। तो मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? हैजा। ये जल के माध्यम से भी पैदा होता है, हैजा रोग जल के कारण भी होता है। नेक्स्ट, गर्भवती स्त्री में किस माह भ्रूण का विकास होने लगता है? ए ऑप्शन है चौथे माह में, बी तीसरे माह में, सी पाँचवें माह में और डी है छठे माह में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तीसरे माह में भ्रूण का विकास होने लगता है। नेक्स्ट, पढ़ते लिखते समय प्रकाश की व्यवस्था सदैव होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है दाईं ओर से हो, बी बाईं ओर से हो, सी बीचों बीच से हो, डी कहीं से भी हो। तो इसका 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, बाईं ओर हो। पढ़ते लिखते समय प्रकाश की व्यवस्था किस ओर होनी चाहिए? तो बाईं ओर होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ए ऑप्शन है 1952 में, बी 1954 में, सी 1950 में, डी 1947 में। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 में। नेक्स्ट, किस फल में विशेष रूप से विटामिन ए पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है ककड़ी, बी टमाटर, सी नींबू, डी गाजर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, गाजर। नेक्स्ट, रंगों का प्रयोग किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन है रुचि पर, बी है मौसम पर, सी है फैशन पर और डी है ये सभी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, रुचि, मौसम, फैशन, इन सभी पर रंगों का प्रयोग निर्भर करता है। नेक्स्ट, हरी सब्जियों को धोना चाहिए। ए ऑप्शन है काटने से पहले, बी काटने के बाद, सी सुखाने के बाद और डी है ए और सी दोनों। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, काटने से पहले हरी सब्जियों को क्या करना चाहिए? धो लेना चाहिए। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल होते जाने के कारण कम हो जाती है। ए ऑप्शन है क्रियाशीलता कम हो जाती है, बी पोषणशीलता, सी आहारशीलता और डी विकासशीलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रियाशीलता। वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने से क्रियाशीलता क्या हो जाती है? शिथिल कम हो जाती है। नेक्स्ट 23, बच्चों के खेल का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है लाभ कमाना, बी आनंद उठाना, सी धन प्राप्त करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आनंद उठाना। ना कि लाभ कमाना और धन प्राप्त करना ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट, ऊनी वस्त्रों की ब्लीचिंग की जाती है। तो जो ऊनी वस्त्र हैं वो कैसे ब्लीच किए जाते हैं? ए ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड से, बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से और सी है ए और सी दोनों, डी सोडियम हाइपोक्लोराइड से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों से ऊनी वस्त्रों की ब्लीचिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे आ जाते हैं। यदि बालक मिट्टी का मकान बनाकर खेलता है तो वह खेल है। जब कोई बालक मिट्टी का मकान बनाकर खेलता है तो वह खेल कैसा होता है? ए ऑप्शन है गति खेल है, बी बौद्धिक खेल है, सी रचनात्मक खेल है, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, रचनात्मक खेल है। क्या जाएगा? रचनात्मक खेल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं? तो प्राथमिक रंग कौन से रंग कहलाते हैं? तो ए ऑप्शन है लाल, बी है पीला, सी है नीला, डी है सभी। तो प्राथमिक रंगों को लाल, पीला और नीला ये तीनों रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 27, गलसुआ या गलसोत होने का कारण है। ए ऑप्शन है जीवाणु, बी वायरस, सी मक्खी, डी मच्छर। तो गलसुआ या गलसोत होने का कारण जो होता है वो क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरस। वायरस के माध्यम से गलसुआ या गलसोत रोग हो जाता है। नेक्स्ट, पिस्सू कहाँ रहते हैं? ए ऑप्शन है कूड़े में, बी जानवर के शरीर में, सी गंदे पानी में और डी चारपाई में। तो पिस्सू जो होते हैं वो जानवर के शरीर में होते हैं। कहाँ होते हैं? जानवर के शरीर में। नेक्स्ट, भोजन को कितनी बार गर्म करना चाहिए? तो ए ऑप्शन है एक बार, बी 3 बार, सी 2 बार, डी जितनी बार इच्छा हो। तो भोजन को केवल एक बार गर्म करना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन आहार मिलना चाहिए। तो गर्भवती स्त्री है तो उसके आयरन मिलना चाहिए।
तो गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन आयरन कितना मिलना चाहिए? ए ऑप्शन है 27 मिलीग्राम, बी 40 मिलीग्राम और सी 120 मिलीग्राम, डी 100 मिलीग्राम। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत प्रतिदिन गर्भवती स्त्री को होती है। नेक्स्ट, एक सामाजिक तत्व के रूप में परिवार क्या है? तो ए ऑप्शन है समिति है, बी संस्था है, सी संगठन है और डी ए और बी दोनों है। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, एक समिति है और एक संस्था है। नेक्स्ट, बजट उल्लेख करता है, जो बजट होता है वो किसका उल्लेख करता है? तो ए ऑप्शन है परिवार की कुल आय का, परिवार की कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का या ये सभी। तो बजट जो है इन सभी का उद्देश्य करता है, उल्लेख करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिवार की कुल आय का जो है उल्लेख करता है, परिवार की कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का बजट उल्लेख करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, बाल विवाह के प्रचलन का मुख्य कारण माना जाता था? तो ए ऑप्शन है भारत पर मुसलमानों का आक्रमण, बी है भारत पर यूनानियों का आक्रमण, सी भारत पर पारसियों का आक्रमण और डी भारत पर ईसाइयों का आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत पर मुसलमानों का आक्रमण बाल विवाह का मुख्य कारण था। नेक्स्ट, मोटापा मापने का यंत्र है? ए ऑप्शन है कैलीपर, बी स्केल, सी स्टेथोस्कोप और डी है ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैलीपर। कैलीपर से जो क्या होता है मोटापा मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट, 35 कुपोषण में क्या बढ़ जाता है? तो ए ऑप्शन है पेट बढ़ जाता है, बी कंधे झुक जाते हैं, सी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और डी है चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? ढीली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट, लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होने की औसत आयु है? ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 12 से 13 वर्ष और डी है 14 से 15 वर्ष। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे कि 13 से 12 वर्ष, जो 12 से 13 वर्ष की अवस्था होती है लड़कियों में मासिक धर्म प्रारंभ होने की औसत आयु होती है। नेक्स्ट, रेशेदार खाद्य पदार्थों का मुख्य कार्य है? तो ए ऑप्शन है यकृत की क्रियाशीलता बनाए रखना, बी शरीर का तापमान संतुलित रखना, सी शरीर को क्रियाशील बनाना और डी है आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशीलता प्रदान करना। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशीलता प्रदान करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। जलन का लक्षण है? तो जलन का लक्षण कैसा होता है? ए ऑप्शन है त्वचा लाल, फफूला या जो है गंभीर या असहनीय दर्द, शरीर में जल की हानि होती है, उपरोक्त सभी। तो ये जलन जो होती है इसके लक्षण ये सभी हो सकते हैं। त्वचा लाल हो जाएगी, फफोले पड़ जाएंगे उसमें और गंभीर और असहनीय दर्द होगा, शरीर में जल की हानि भी हो जाएगी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है येलो स्पॉट किसे कहते हैं? येलो स्पॉट होता है उसे किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन है एक पारदर्शक पदार्थ को कहते हैं, बी कांचाभ द्रव को कहते हैं, सी इस पर बाहर से प्रकाश की किरणें आती हैं तथा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्या होता है इस पर बाहर से प्रकाश की किरणें आती हैं तथा स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, इसे येलो स्पॉट कहते हैं। नेक्स्ट, एटीबी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो ए ऑप्शन है एटीबी का, बी है हैजा का, सी पोलियो का, डी टाइफाइड का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टाइफाइड का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस योजना में शुरू किया गया था? तो ए ऑप्शन है पंचम में, बी है छठी में, सी है सप्तम में, डी है अष्टम में। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, सप्तम में। नेक्स्ट 41 का राइट आंसर सप्तम होगा। नेक्स्ट 42 है किस अंग के संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं? ए ऑप्शन है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है फेफड़े और डी है हृदय। तो इसका राइट आंसर हृदय होगा। हृदय अंग के संकुचन के कारण हृदय की मांसपेशियां क्या करती हैं? सिकुड़ती हैं। नेक्स्ट 43 ट्राइश्रेम योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ए ऑप्शन है प्रथम में, बी है चतुर्थ में, सी पंचम में, डी छठी चक्रीय योजना में। तो 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी के साथ जाएंगे, छठी चक्रीय योजना में ट्राइश्रेम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जो ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी कार्निया पर, सी लेंस पर, डी पुतली पर। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन ए रेटिना पर। रेटिना पर आँख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। शारीरिक दुर्बलता के कारण किस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है? तो ए ऑप्शन है मधुमेह, बी कैंसर, सी टीबी और डी है उच्च रक्तचाप। शारीरिक दुर्बलता होती है उसके कारण कौन से रोग हो जाने की संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी टीबी।
टीबी जो हो टीबी रोग हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है तो कम आयु में विवाह भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण है तो कम आयु में विवाह, शिक्षा का न्यूनतम स्तर, सामाजिक परंपरा। तो डी उपरोक्त सभी, ये तीनों कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि के हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्चर या अस्थिभंग का तात्पर्य है, ए ऑप्शन है हड्डी में चोट लगने से उसका टूटना, बी है हड्डी का अपने स्थान से अलग होना, सी हड्डी का चूर चूर होना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का राइट आंसर है, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड्डी में चोट लगने से उसका टूटना। किसका टूटना? हड्डी का। इसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर या अस्थिभंग बोलते हैं। नेक्स्ट, पारिवारिक साधन में मानवीय साधन निम्न होते हैं। ए ऑप्शन है ज्ञान, योग्यता, बी कौशल, समय, सी ऊर्जा, रुचि, डी ये सभी। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। ज्ञान, योग्यता, कौशल, समय, ऊर्जा, रुचि ये सभी क्या है? मानवीय साधन है। नेक्स्ट, आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है साधन, बी धन, सी प्रतिष्ठा, डी बचत। तो आवश्यकता पूर्ति के लिए मनुष्य के पास साधन होना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिशुओं को दस्त होने पर उनकी सुरक्षा आवश्यक है। ए ऑप्शन है ठंड से, बी निर्जलीकरण से, सी ज्वर से, डी गर्मी से। तो अगर दस्त हो रहा है तो इसमें जल की मात्रा जो है दस्त के माध्यम से काफ़ी जो है क्या हो जाती है? उत्सर्जित हो जाती है, इसलिए निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए निर्जलीकरण से बचाना बहुत आवश्यक होता है। तो शिशुओं को दस्त होने पर उनकी सुरक्षा निर्जलीकरण से बचाना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानसिक आय का संबंध है। ए ऑप्शन है मुद्रा को व्यय करना, बी बौद्धिक मेहनत से की गई आय, सी पैसे से खरीदी वस्तु का उपभोग करके प्राप्त संतोष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैसे से खरीदी वस्तु का उपभोग करके संतोष प्राप्त करना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में जल लाया जाता है तो ए ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों से, सी बी जो है वर्षा के जल को जलधाराओं के रूप में एकत्र करके, सी कुएं या ट्यूबवेल द्वारा, और डी उपरोक्त सभी द्वारा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल है वो लाया जाता है वर्षा के जल को जो जल की जलधाराओं को के रूप में एकत्र करके, वर्षा के जल के जलधाराओं के रूप में एकत्र करके, बीच करेक्ट। नेक्स्ट, किस क्रिया के कारण वर्षा का होना संभव है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बी है वाष्पीकरण, सी संवाहन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, वाष्पीकरण के माध्यम से वर्षा का होना संभव है। कोशिका में जल संतुलन बनाए रखता है तो गाल्जी बॉडी है, ये बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है वैक्यूओल्स, और डी है राइबोसोम्स। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा वैक्यूओल्स। कोशिका में जल संतुलन बनाए रखता है वैक्यूओल्स। नेक्स्ट, रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? ए ऑप्शन है CO2, बी है O2, और सी है N2, और डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी O2। टाइफाइड को जाना जाता है तो ए ऑप्शन है मोतीझरा के नाम से, बी है मियादी बुखार के नाम से, सी आंतरिक ज्वर के नाम से, डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, ये सभी। मोतीझरा के नाम से, मियादी बुखार के नाम से, और आंतरिक ज्वर ये सभी जो है टाइफाइड के नाम हैं। नेक्स्ट, पेशियों के संकुचन के लिए शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? तो ए ऑप्शन है प्रोटीन से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी ATP से, और डी है ऑक्सीजन से। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, ATP से। नेक्स्ट, यकृत के बाद मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ए ऑप्शन है पिट्यूटरी, बी है अग्नाशय, सी पित्ताशय, और डी है विटामिन। तो अग्नाशय जो है यकृत के बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। ए ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, बी है मिर्गी, सी वमन, डी मूर्छा। तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होने की जो है संभावना होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन क्रिया है। ए एक ऐच्छिक क्रिया, बी अनैच्छिक क्रिया, सी साधारण क्रिया, और डी है आवश्यक क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनैच्छिक क्रिया। श्वसन कैसी क्रिया है? एक अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट, फेफड़े के वायुकोश किस उपकला के बने होते हैं? तो ए ऑप्शन है सल्खी, भी स्तंभाकार, सी रोमक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सल्खी उपकला के बने होते हैं, सल्खी एपिथेलियम के बने होते हैं फेफड़े के वायुकोश। नेक्स्ट, वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो ए ऑप्शन है 33, बी है 64, सी है 22, डी 29। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा 29। वक्ष में
कुल 29 अस्थियाँ पाई जाती हैं। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तो ए ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, बी है पेशी तंत्र, सी परिसंचरण तंत्र और डी पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पेशी तंत्र। पेशी तंत्र के माध्यम से कंकाल तंत्र को सुंदर और सुडौल बनाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? ए ऑप्शन है 20 अंश, बी है 40 अंश, सी है 70 अंश और डी है 10 अंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 40 अंश। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। तो ए ऑप्शन है शुद्ध घी में, बी रिफाइंड में, सी मूंगफली के तेल में, डी सरसों का तेल। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुद्ध घी में। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी शुद्ध घी में उत्पन्न होती है। बियर में सुरासर की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है 22%, बी है 3%, सी है 40.50%, डी 55%। बियर में सुरासर की जो मात्रा अल्कोहल की मात्रा है वो 3% पाई जाती है। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है हथेली में, बी है तलवे में, सी है चेहरे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का राइट आंसर 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी चेहरे में। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? तो चेहरे में सर्वाधिक पतली पाई जाती है। नेक्स्ट, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। यह रक्त में का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। सी है इनमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। डी उपरोक्त सभी। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए। ए ऑप्शन है मुंह से, बी है नाक से, सी कभी मुंह से कभी नाक से और डी है चाहे जैसे। तो हमें सदैव सांस किससे लेनी चाहिए? नाक से लेनी चाहिए। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, मस्तिष्क के भाग हैं। तो ए ऑप्शन है बृहत मस्तिष्क, बी है लघु मस्तिष्क, सी मध्य मस्तिष्क, डी ये सभी। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। मस्तिष्क के भाग जो होते हैं बृहत मस्तिष्क है, लघु मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है। तीनों भाग जो है मस्तिष्क के भाग हैं। नेक्स्ट 71, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य है। तो ए ऑप्शन है पेशी कोशिकाओं का, बी आच्छादक कोशिकाओं का, सी संयोजी कोशिकाओं का, डी तंत्रिका कोशिकाओं का। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी संयोजी कोशिकाओं का। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य संयोजी कोशिकाओं का होता है। नेक्स्ट, ग्रह विज्ञान की प्रकृति है। ए ऑप्शन है कला, बी है विज्ञान, ए ऑप्शन है विज्ञान, बी है कला, सी कला तथा विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रह विज्ञान की जो प्रकृति होती है वह कला तथा विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो ए ऑप्शन है 10, बी है 28, सी है 12, डी 48। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सी जाएगा 12। 24 पसलियाँ होती हैं जिसमें से एक भाग 12 होता है। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी पूछी गई? तो 12 बताएंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। तो ए ऑप्शन है फीमर, बी स्टेपिस, सी रीढ़ की हड्डी और डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो क्या होती है? स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ की हड्डी है? तो ये जो है कान की हड्डी होती है स्टेपिस, जो सबसे छोटी होती है। फीमर क्या होता है? ये जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की? जांघ की हड्डी होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट, मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? ए ऑप्शन है 60%, बी है 80%, सी 90%, डी 50%। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग का लगभग 50% होती हैं। नेक्स्ट, मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है छोटी आंत, बी है बड़ी आंत, सी है पाचन तंत्र, डी आहार नाल। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आहार नाल। मुंह से आरंभ होकर मलद्वार तक जो मार्ग जाता है उसे आहार नाल बोलते हैं। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ए ऑप्शन है बेरी, बी स्कर्वी, सी रतौंधी, डी रिकेट्स। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। बेरी B1 की कमी से होता है थायमीन, जिसे कहते हैं रासायनिक नाम। और स्कर्वी जो है विटामिन सी के नाम से होता है और रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन, हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? ए ऑप्शन है 80%, बी है 90%, सी 65 से 70% और
डी है 80 से 90%। तो हमारा जो शरीर होता है वो 65 से 70% जल से निर्मित होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन। मोटे व्यक्ति को खाने में सबसे कम वसा का प्रयोग करना चाहिए। वसा 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन में भी 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। वसा में सबसे अधिक 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसलिए मोटे व्यक्ति को सबसे कम जो प्रयोग करना चाहिए वो वसा का करना चाहिए। नेक्स्ट, रेटिना किस अंग का भाग है? तो ए ऑप्शन है नाक का, बी है आँख का, सी है कान का और डी है सिर का। तो इसका राइट आंसर रेटिना आँख का भाग है। किसका भाग है? आँख का भाग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है महंगी वस्तुओं को खरीदना, बी अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, सी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, डी उपरोक्त सभी के लिए। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए गृहिणी द्वारा बचत करने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, पायरिया रोग होता है, ए ऑप्शन है कानों में होता है, बी है दांतों में, सी आँखों में, डी नाक में। तो पायरिया रोग कहाँ होता है? ये दांत से संबंधी रोग है, तो दांत में होता है। नेक्स्ट, 83 प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है चूने से, बी राख से, सी सर्फ तथा साबुन से, डी नींबू से। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, सर्फ तथा साबुन से। नेक्स्ट, 84 प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है वातानुकूलन, बी एग्जॉस्ट फैन, सी संवहन धाराएं और डी ये सभी। तो 84 का राइट आंसर होगा, क्या होगा? 84 का राइट आंसर सी, संवहन धाराएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, बी ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, सी कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, डी ओजोन के प्रभाव को कम करना। तो नाइट्रोजन का जो प्रमुख कार्य होता है वो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो ए ऑप्शन है आवश्यक बचत पर, बी आवश्यकताओं के समन्वय पर, सी है विवेकपूर्ण बचत पर, डी उपरोक्त आवश्यक खर्चे में कटौती पर। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेकपूर्ण बचत पर। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था विवेकपूर्ण बचत पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। ए ऑप्शन है कूड़ेदान में, बी रसोई के कोने में, सी घर के बाहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो घर का सारा कूड़ा करकट ए ऑप्शन कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। नेक्स्ट, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है। ए ऑप्शन है झाड़ू है, बी है ब्रश, सी वैक्यूम क्लीनर और डी है झाड़न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, वैक्यूम क्लीनर। जो आधुनिक यंत्र है उससे पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने में आसानी होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? ए ऑप्शन है चांदी का, बी तांबे की हरी जंग लगे बर्तन का, या सी फर्नीचर का और डी है पत्थर का। तो 89 का राइट आंसर फर्नीचर का होगा। नींबू तथा नमक का जो प्रयोग होता है वह फर्नीचर को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों से निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ए ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों से हमें क्या विटामिन डी प्राप्त होता है, सबको पता है ना, विटामिन डी सूर्य की किरणों से ही हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, थकान का मुख्य कारण क्या होता है? तो ए ऑप्शन है शरीर में विजातीय तत्वों को एकत्र हो जाना, बी है व्यक्ति द्वारा आलस्य को अपनाना, सी है पर्याप्त एवं संतुलित भोजन ग्रहण नहीं करना, डी अनावश्यक घूमते रहना। तो थकान का मुख्य कारण क्या होता है? 91 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शरीर में विजातीय तत्वों यानी लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, बाल मृत्यु दर को कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार द्वारा, बी उपयुक्त प्रसव एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करके, सी संक्रामक रोगों की रोकथाम करके, डी उपरोक्त सभी उपायों को अपनाकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, सभी उपरोक्त उपायों को अपनाकर। शिक्षा एवं ज्ञान के माध्यम से भी और प्रसव एवं स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करके और संक्रामक रोगों की रोकथाम करके बाल मृत्यु को दर को रोका जा सकता है।
नेक्स्ट, वायु में मुख्य निष्क्रिय गैस है, जो गैस निष्क्रिय है कौन सी है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? यह निष्क्रिय गैस है, मुख्य निष्क्रिय गैस पूछा है, तो 93 का डी जाएगा। नेक्स्ट, जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार होता है, तो ए ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम, बी है 2 किलोग्राम, सी है 3 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम यानी 3.5 किलोग्राम, डी है 5 किलोग्राम। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। नेक्स्ट, शौचालय की नाली की प्रतिदिन किस पदार्थ से सफाई होनी चाहिए? तो ए ऑप्शन है डीडीटी से, बी है फिनाइल से, सी साबुन से, डी है सादे पानी से। शौचालय की नाली को प्रतिदिन जो है फिनाइल किससे साफ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनाइल से। किससे? फिनाइल से। 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही बच्चों सहित एक थोड़े बहुत अस्थायी संगठन को परिवार कहते हैं। यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज का, बी है वर्गेश एवं लाक का, सी आर्गमन एवं निमकाप का, डी मजूमदार का। 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, आगमन एवं निमकाप का। आगमन एवं निमकाप का ये कथन है। बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या एक स्त्री के अकेले ही बच्चों सहित एक थोड़े बहुत अस्थायी संगठन को परिवार कहते हैं। ये कथन किसका है? आगमन एवं निमकाप का है। नेक्स्ट, रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था, तो ए ऑप्शन है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, बी है विलियम हार्वे, सी रॉबर्ट हुक और डी है डॉक्टर इंड्रियास वैसालेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक जो था वो विलियम हार्वे था। नेक्स्ट, धूम्रपान करने से कौन सा रोग अतिशीघ्र हो जाता है? तो ए ऑप्शन है क्षय रोग, बी है टाइफाइड, सी घेंघा, डी किशोर। तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षय रोग। धूम्रपान करने से क्षय रोग हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, शरीर के निर्माण, विकास एवं वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका मुख्य योगदान होता है? तो ए ऑप्शन है वसा का, बी है कार्बोहाइड्रेट का, सी प्रोटीन का, डी विटामिन का। 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन का। अचल संधि शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है चेहरे में, बी कलाई में, सी कपाल में, डी कोहनी में। तो अचल संधि जो होती है वो कपाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कपाल में। नेक्स्ट, जब उच्च कुल का लड़का निम्न कुल की लड़की से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है अनुलोम विवाह, बी प्रतिलोम विवाह, सी है सपिंड विवाह, डी है सप्रवर विवाह होना चाहिए यहाँ पे, विवाह। और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह। क्या होगा? अनुलोम विवाह। नेक्स्ट, एल्कोहल निम्नलिखित में से किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए ऑप्शन है अमाशय को, बी यकृत को, सी मुखगुहा को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 10 की, बी है 15 की, सी 20 की, डी 25 की। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 20 की। नेक्स्ट, मनुष्य की श्वास नलिका की दीवार बनी होती है, सी के आकार की उपास्थि की, बी है ओ के आकार की, सी पूरी या अधूरी अस्त की, डी छल्ले नहीं होते हैं। तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सी के आकार की उपास्थि की मनुष्य की श्वास नलिका की दीवार बनी होती है। नेक्स्ट, नाक के बाल सहायक होते हैं। ए ऑप्शन है अशुद्धि को रोकने में, बी है पसीना को रोकने में, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नाक के बाल सहायक होते हैं, तो ये राइट आंसर 105 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पसीना को रोकने में नाक के बाल और अशुद्धि को रोकने में ये दोनों सहायक होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट, कुष्ठ के रोग के जीवाणु को कहते हैं। ए ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लिप्री, सी बी है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी और सी है एंट अमीबा हिस्टोलिका, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 106 का कुष्ठ रोग के जीवाणु को कहते हैं
बैक्टीरियम लाइप्री, माइकोबैक्टीरियम लाइप्री। नेक्स्ट, नए नवजात शिशु के लिए क्या उत्तम है? ए ऑप्शन है अमीनो अम्ल, बी कोलेस्ट्रम, सी हीमोग्लोबिन, डी रिफाइंड तेल। तो नवजात शिशु के लिए क्या उत्तम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 107 का कोलेस्ट्रम। नवजात शिशु के लिए कोलेस्ट्रम उत्तम है। नेक्स्ट, वैवाहिक असमंजसता का कारण है? ए ऑप्शन है मकान, बी कपड़ा, सी वैचारिक मतभेद और डी प्यार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, वैचारिक मतभेद। नेक्स्ट 109, अग्न्याशय रस में नहीं पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है एमाइलॉप्सिन, बी स्टेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी टाइलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइलिन। अग्न्याशय रस में नहीं पाया जाता है तो टाइलिन नहीं पाया जाता। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? ए ऑप्शन है श्वसन नलिका में, बी आमाशय में, सी फेफड़े में, डी हृदय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, फेफड़े में। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो इसका राइट आंसर है फेफड़े में। रुधिर की शुद्धि फेफड़े में होती है। नेक्स्ट, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? ए ऑप्शन है उबालना, बी है आसवन, और अवक्षेपण, डी क्लोरीनीकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उबालना। घर में घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो क्या है? उबालना। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 5 जून को, बी 15 जून को, सी 5 मई को, डी 15 मई को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 जून को। नेक्स्ट, गर्भ धारण करने का पूर्ण परीक्षण जन लक्षण है? ए ऑप्शन है रक्तचाप का बढ़ जाना, बी शरीर का वजन बढ़ जाना, सी मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना, डी रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना गर्भ धारण करने का पूर्ण परीक्षण जन लक्षण है। नेक्स्ट, नवजात दिन भर में सोता है? तो ए ऑप्शन है 10 से 12 घंटे सोता है, बी है 14 से 16 घंटे, सी 23 घंटे, डी 18 से 20 घंटे। तो जो नवजात शिशु होता है वह जो है 18 से 20 घंटे तक सोता है। 24 घंटे में केवल 4 ही घंटे वो जगता है। फिर धीरे धीरे ये जो है समय घटता जाता है और वो वयस्कावस्था आते आते केवल 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेता है। नेक्स्ट, गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं? तो ए 15 गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं? तो ए ऑप्शन है मच्छर, बी है मक्खियाँ, सी काकरोच, डी रोगाणु। तो रोगाणु सबसे अधिक गंदगी में अधिक पनपते हैं। नेक्स्ट है भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन है वर्ष 1959 में, बी है वर्ष 1951 में, सी है वर्ष 1961 में, डी वर्ष 1964 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, वर्ष 1951 में। चेचक का विषाणु होता है? तो ए ऑप्शन है एंटहमीबा हिस्टोलिका, बी वेरियोला वायरस, सी वेब्रियो कोलोटी, डी साल्मोनेला टाइफेसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, अचारों को किस प्रकार के बर्तनों में सुरक्षित रखा जा सकता है? तो ए ऑप्शन है चीनी मिट्टी के बर्तन में, बी स्टील के बर्तन में, सी प्लास्टिक के जार में, डी प्लास्टिक की थैली में। तो इसका राइट आंसर चीनी मिट्टी के बर्तन में अचारों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट, स्तनपान से बच्चे को साफ एवं कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है? बी माँ के दूध का एंटीबॉडीज बच्चे को संक्रामक रोग से बचाता है, सी है माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरिन बच्चे को आंत के रोगों से बचाता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा, उपरोक्त सभी, ए बी और सी तीनों। नेक्स्ट, कटाई से पहले कपड़े पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं? अगर हम ए ऑप्शन है पेंसिल, बी है खड़िया, सी है मिल्टन चौक, डी कुछ भी नहीं। तो कटाई से पहले सबसे पहले कपड़े पे जो चिन्ह लगाते हैं मिल्टन चौक के माध्यम से लगाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से झाड़ देने पर भी छूट जाते हैं और ये धुलने से भी साफ़ हो जाते हैं। बाकी पेंसिल से और खड़िया से लगाए गए, खड़िया से जो कपड़े पे लगेगा ही नहीं, और पेंसिल से लगाए हुए जो चिन्ह हैं वो साफ़ नहीं होते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही। 120 क्वेश्चन ही थे इस वीडियो में। तो ये प्रैक्टिस सेट जो तैयार था इसमें 120 क्वेश्चन थे जो हमने करा दिया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ। धन्यवाद।